You're on Jemmy's Musings and I'm your friend Jemima James. So with the overwhelming response of Jemmy's Musing number 1, I thought कि next vlog में हम क्या करें? Something different, something slightly aesthetic, and something that could make you feel थोड़ा सा सुकून. So with that thought, मैंने सोचा कि let's do something that I have been overtly obsessing ever since this lockdown. So today's musings is nothing कुछ सीरियस नहीं है, कुछ उतना मोटिवेशनल लेवल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सुकून देने वाला ब्लॉग होगा. होपफुली दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर. सो टाइटल पढ़ के समझ में आ गया होगा है क्या. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. राइट, लॉकडाउन में यू नो हम सब अपने घरों में थे, कुछ करने के लिए नहीं है. पहले 2-3 महीने इतने ब्लैंक थे कि समझ नहीं आ रहा था करना क्या है. ठीक है, कुछ लोगों ने खाना बनाया, कुछ लोगों ने फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन सीखा, कुछ लोगों ने गिटार उठा के धूल मिट्टी धो के चलाना सिखाया, कुछ लोगों ने न जाने क्या क्या किया. इंस्टाग्राम पे पूरा स्पैम करना शुरू कर दिया, मोटिवेशनल कोट्स, दिस दैट. मतलब अलग ही रंगीन माहौल चल रहा था लॉकडाउन में पहले 3 महीने. उसके बाद सब लोगों को थोड़ी आदत हो गई एंड देन वी वर लाइक हाँ नाउ दिस इज़ ओके, दिस इज़ आवर नॉर्मैलिटी एंड नाउ वी आर यूज्ड टू दिस. सो मेरे लॉकडाउन का सबसे बड़ा हाईलाइट, अदर देन द फैक्ट दैट ऑल ऑफ अस फैमिली कुड सिट टुगेदर, सिट डाउन, स्पेंड टाइम विद ईच अदर, फाइट विद ईच अदर, विद द ब्रदर्स एंड सिबलिंग्स एंड एवरीथिंग. एक जो सबसे बड़ा हाईलाइट है मेरे इस लॉकडाउन का वो है अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है ऊपर कहाँ चली गई है. सो हाईलाइट बीइंग द स्काई, द क्लाउड्स, द सन, द मून, द स्टार्स एंड ऑल ऑफ दिस, द नेचर. सो नाउ हमें इस घर में आके हो गए होंगे कुछ 6 साल. राइट एल्विन? हाँ. He's behind the camera, so yeah. My cameraman for today is Alvin, my brother. Okay, so back to the point. हमें इस घर में आके हो गए कुछ safely 6 to 7 years. And इतने साल में ये जो हमारा जो ये बालकनी का एरिया you can see, इसको हमने आज तक यूटिलाइज किया ही नहीं है. मतलब ऑफकोर्स आते जाते हैं, यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं, बट वी जस्ट रियलाइज दैट वी डिडंट डू एनीथिंग विद दिस. लाइक फ़ोटो ना खिंचवाया, ना कुछ किया, ना यहाँ के फूलों के बारे में बात की, ना इसको निहारा. लाइक हमने कुछ नहीं किया. तो दिस लॉकडाउन लेजिटिमेट फोर्स्ड मी टू कम टू दिस बालकनी एवरी इवनिंग. ऑफ कोर्स मॉर्निंग्स में भी मैं आती हूँ ये धूप सेकने के लिए, अभी नहीं है धूप. सो इवनिंग्स में एवरी मॉर्निंग विथ माई ईयरफोन, विथ अ लवली वॉइस, लवली म्यूजिक प्लेइंग ऑन माई फोन, व्हाट आई डू इज कम हियर, टेक अ स्ट्रोल ओवर हियर, पूरा चलती हूँ वापस. तो ये पूरा मेरा एक परिक्रमा चलता है ये बालकनी में. एंड यहाँ पे चलते चलते व्हाट आई सी टुक माई ब्रेथ अवे. ऐसा नहीं है कि पहले मैंने कभी पेड़ पौधे नहीं देखे ऑफ कोर्स, और ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी आसमान नहीं देखा है, सब देखा है. बट उस बार जब मैं लॉकडाउन के बीच में फर्स्ट फ्यू मंथ्स में, लाइक आई थिंक लॉकडाउन के फर्स्ट फ्यू हफ्ते में जब मैं बाहर आई और जब मैंने ये सब देखा एंड आई वॉज लाइक कुछ तो बात है इनमें जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल आई शो यू दिस फ्लावर. दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट बेसिक फ्लावर इन आवर गार्डन. ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है ये आपने भी देखा होगा. पिंक है, ये ग्रीन है, बस ये फ्लावर है, ये हमें भी पता है बेसिक. बट इसमें भी एक खूबसूरत है. इसको शायद इस लेंस से देखो तो यहाँ से कुछ अलग पर्सपेक्टिव आएगा, यहाँ से देखो, नीचे से देखो, ऊपर से देखो. एंड आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट होल न्यू लेवल विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एंड वही चीज़ को मैंने क्या किया, अपने स्टोरीज में डालना शुरू किया, इंस्टाग्राम स्टोरीज. नॉट जस्ट द नेचर थिंग, ऑल्सो द स्काई. तो कमिंग बैक टू माई मेन ऑब्सेशन, द स्काई. हर शाम को जब मैं गाना सुनते हुए यहाँ पे चलती थी तो मैं क्या करती थी, मैं ऊपर को देखती थी. एंड ऊपर में इस वक्त में क्लाउड्स नहीं है, थोड़ी देर में मैं शायद आपको क्लाउड के कुछ विजुअल्स दिखाऊं. तो यहाँ पे ऐसे ब्यूटीफुल था, क्लाउड का वो एक कोलैबोरेशन होता था. एंड समटाइम्स इट वुड बी वेरी ब्लू, like a very
calming soothing blue. कुछ दिन में it would be very orange, like stark orange. फिर कभी कभी पूरा रात को अलग ही charm है. And some days, some rare days, it would be the most beautiful pink I've ever seen. तो इतने सारे कलर्स स्काई के मुझे ये पता है यार, इतना कॉमन सेंस है मेरे पास भी, बट उसका जो एक ब्यूटी है उसको निहारने का टाइम नहीं था पहले हम सबके अलग सी रूटीन होती है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर वापस आना है, सोना है, दोस्तों से बात करना है, दैट्स इट, ओवर, देन रिपीट. बट दिस लॉकडाउन फोर्स्ड मी टू अंडरस्टैंड एंड लुक एट एंड मार्वल एट द ब्यूटी ऑफ नेचर, एट द स्काईज, the clouds, the moon, the stars, and just everything that the Almighty has created. And जब भी मैं उस skies को ऐसे देखती थी, और ऐसे ये जो हमारे चिड़ियों को उड़ते देखती थी, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि जो सारे दिन का जो टेंशन है, जो डिप्रेशन वाला जो थॉट्स है सबके मन में, डिप्रेशन आई डोंट मीन कि लेजिटिमेट डिप्रेशन थॉट्स, लॉकडाउन में सबको कुछ ना कुछ वरिड वाले थिंकिंग्स हम सबके पास आए, राइट. सो उस वक्त पे जब भी मेरे को ऐसा टेंशन होता था, जस्ट लुकिंग एट द स्काई, जस्ट गेजिंग एट द स्काई, जस्ट लुकिंग एट इट, जस्ट मार्वलिंग एट इट मेड मी सो हैप्पी. इट वाज लाइक कोई मेरे वरीज को, कोई मेरे सारे दिन की थकान, टेंशन, जो भी लोग मर रहे हैं दुनिया में, जितनी भी टेंशनें हैं, वो सबको कोई मेल्ट कर रहा है. As if somebody is discarding all my worries away, you know. And you know what? You won't feel it unless and until you do it yourself. So what I would recommend you to do is, हर शाम को हो सके तो कोई भी घर हो आपका, चाहे आपका घर अंबानी का हो या किसी मटके के घर में हो, जहाँ भी हो आप, irrespective of what, wherever you live, just take few moments for yourself and for the nature. Come out of your house, छोटा सा balcony होगा चलेगा, ऊपर देखो, look at the skies, look at the clouds, look at the birds chirping, look at everything around. There is so much beauty in everywhere. हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब है, हर चीज़ का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है. कभी कभार इनको देखने से ना आधी टेंशन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. एंड देन वी रियलाइज हमारा टेंशन उतना बड़ा नहीं है जितना हम उसको बड़ा करके रखते हैं, राइट. So I would want all of you guys, अपनी कैपेसिटी में जब जब टाइम मिले, come out of your house, look at the skies. भले ही आपको कोई पागल कहे कि ऊपर देखिए क्यों खड़ा है, it's okay, it's fine. Don't answer them back, it's fine. Let them say whatever they want. Just look at the sky and enjoy what God has given you. Nature. God has given you nature. God has given you all of this beauty. To look at it, ताड़ने के लिए दिया है. इन चीज़ों को ताड़ो, राइट. सही चीज़ों को ताड़ो, सही चीज़ों को निहारो, राइट. सो दिस इज़ माई स्काई ऑब्सेशन स्टोरी. एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू डू दैट. मैं क्या करती थी, मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करती थी, एंड माई गॉड द रिस्पॉन्स दैट आई गॉट एवरी डे, पीपल लाइक माई गॉड जेमी, दिस इज़ सो एस्थेटिक, दिस इज़ सो गुड, कीप पोस्टिंग दिस. बिकॉज अपने को भी इतना अच्छा अलग लेवल का पॉजिटिविटी मिलता है ये सब देख के. हैं ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा कि अगर आप व्हेन यू गो टू माई इंस्टाग्राम, इट्स @gemdesai, GEMTHEYSAY. सो जेमदेसाई इंस्टाग्राम में जब आप जाओगे मेरे इंस्टाग्राम पेज में, तो उसमें हाईलाइट्स ऑप्शन में नेचर करके होगा. कभी जब फ्री हो जाओगे तो देख लेना. इट्स फुल एंड ओनली अबाउट ये लॉकडाउन में मेरा क्लाउड एंड नेचर ऑब्सेशन. एंड आई थिंक आई हैव लर्न सो मच अबाउट नेचर. मेरे अंदर भी एक स्किल है, एस्थेटिशियन. Aesthetician is a word that I have created. I'm not sure if it exists. It's something like pediatrician, like anesthetician. I don't know if that's the right word to say about it. So aesthetician is like a magician, somebody who loves aesthetics too much. Okay, so I love aesthetics. I try to add some subtle hint of aesthetics in everything I do, especially on Instagram, right? Because that's a place where you want to play around with stuff. So yeah, this is my sky vlog, this is my sky obsession, this is my sky story. And अगर आप में से 4 लोग भी इससे इंस्पायर्ड होकर स्काई गेजिंग करें, क्लाउड गेजिंग करें, क्लाउड चेजर बने, स्काई लवर बने, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती. बिकॉज ट्रस्ट मी, यू नीड टू मार्वल एट वॉट गॉड हैज़ क्रिएटेड. ये हमारे लिए बनाई
गई है, इसको काट के पीट के परेशान करने के लिए नहीं बनाई गई। ये दुनिया इट्स फॉर अस टू गेज इट, मार्वल इट एंड स्प्रेड लव, राइट? सो विद दैट सेड, आज का वीडियो बस इतना ही। अब जब आ ही गए हो तो ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना, और वो क्या है वो हाँ, वो बेल आइकन वाला बटन, वो भी क्लिक करके जाना। और बाकी सब तो पता है ना करना क्या है। सो विद दैट आई थिंक आई टेक माई लीव, अलविदा। एंड आशा करते हैं कि हमें जितना मज़ा आए वीडियो बनाने में, उतना ही मज़ा